दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन लोक देवताओं वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लास हो चुकी है अपनी राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवताओं की। आज अपन लोक देवताओं को कंप्लीट कर लेंगे। अपन जो पहले बात कर चुके हैं, जो 5 पीरों के रूप में माने जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं, उनको कंप्लीट कर चुके हैं। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, 5 पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ, ठीक है। उसके बाद में अपन जो तेजा जी और देवनारायण जी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अब जो बचे हुए हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में बात करते हैं देव बाबा की। देखिए जो अपना जो टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद में या तो अपन लोक देवियां पढ़ लेंगे या राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय पढ़ लेंगे। दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक ले लेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो अपन देव बाबा पढ़ते हैं जो लोक देवताओं की जो सीरीज में। तो देखिए लोक देवता जो देव बाबा को पूजा जाता है, जो इनका मुख्य मंदिर है जो है नंगला जहाज भरतपुर में, ठीक है। नंगला जहाज एक स्थान पड़ता है भरतपुर में। यहाँ पर देव बाबा का मंदिर है। ये जो स्थान है यहाँ पर देव बाबा का मंदिर है। नंगला जहाज नामक जो स्थान पड़ता है भरतपुर में पड़ता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। इनके जो मेले लगते हैं वर्ष में 2 बार लगते हैं। एक साल में 2 बार इनके मेले लगते हैं। एक भादवे के महीने में, एक चैत्र के महीने में, ठीक है। भादवे और चैत के महीने में, यानी एक वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। दोनों मेले जो शुक्ल पक्ष में लगते हैं और पंचमी को लगते हैं। भादवे की शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगता है एक बार मेला, और एक बार मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, ठीक है। दोनों मेले शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगते हैं, लेकिन महीने अलग अलग होते हैं। जो एक महीना होता है भाद्रपद यानी भादवा, और दूसरा महीना होता है चैत्र या चैत, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करना, इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत हो ना कि जो आप मेले यानी मेला हेडिंग डाल के लिख सकते हो। एक बार भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी आप अलग अलग लिख सकते हो, और दूसरी बार लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो 2 बार इनके मेले लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को। देखिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आपको थोड़ा बहुत और कुछ याद आ जाना चाहिए। पिछली क्लास में अपन पढ़े थे ऋषि पंचमी या माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऋषि पंचमी या माहेश्वरी समाज का इन रक्षाबंधन पढ़ते हैं। भोजन थाली मेला भी लगता है एक जो कामा भरतपुर में, ठीक है। तो ये जो पिछली क्लासेस को भी इस प्रकार से याद रख लिया करो या याद कर लिया करो। इसके बाद में बात आती है चैत्र शुक्ल पंचमी। तो चैत्र शुक्ल पंचमी को भी अपन कुछ ना कुछ पढ़े थे भाई। जो गणगौर पढ़े थे, गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर पढ़े थे चैत्र शुक्ल पंचमी को। अब बात आगे आती है देव बाबा की। तो देव बाबा पशु चिकित्सक थे, वेटनरी किए हुए थे, ठीक है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में बात और आती है कि इनको अगर देव बाबा रूठ जाते हैं, देव बाबा किसी पर नाराज हो जाते हैं, तो देव बाबा को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। ठीक है, देव बाबा को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है, भोजन करवाया जाता है। ये इनकी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन है। देव बाबा का जो मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर में है। देव बाबा के जो मेले लगते हैं वर्ष में 2 बार लगते हैं, एक भाद्रपद शुक्ल पंचमी और जो एक बार मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, ठीक है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। इसके बाद में और अपन बात करते हैं देव बाबा अगर नाराज हो जाते हैं, अगर इनको राजी करना हो या खुश करना हो, तो 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देव बाबा की जो मुख्य फैक्ट है। इसके बाद में आगे और पढ़ते हैं बिग्गा जी। अगले जो लोक देवता के रूप में पढ़ते हैं बिग्गा जी। देखिए ये कुछ जो लोक देवता है, अब इनके बारे में ज्यादा फैक्ट नहीं है। 1 या 2 लोक देवता अपन आगे पढ़ेंगे, 3 लोक देवता आगे पढ़ेंगे, उनके थोड़े बहुत फैक्ट ज्यादा है, वरना अब ज्यादा फैक्ट नहीं है। 4-4, 5-5 फैक्ट मिलेंगे अपने को। तो बिग्गा जी की बात करते हैं। देखिए बिग्गा जी का जो मंदिर है रीडी नामक स्थान पर है। रीडी जो बीकानेर में है। गायों की रक्षा करते हुए जो ये शहीद हो गए थे, मारे गए थे। और ये झाकड़ समाज जो जाटों में शाखा होती है, झाकड़ एक गोत्र होता है, तो उनके कुल देवता है, ठीक है। इनका जो मंदिर है रीडी नामक स्थान पर है। रीडी जो बीकानेर में है,
ये जो गायों की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए थे, ये आप लिख लेना, सेंटेंस लिख लेना, भिक्खा जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे या मारे गए थे। और जाटों के कुल देवता है, सॉरी जाखड़, ठीक है। ये जो जाखड़ होते हैं, जाटों की एक शाखा होती है, जाट समुदाय के अंतर्गत एक शाखा होती है, एक प्रकार से गोत्र मान सकते हो। तो जाटों गोत्र है जाखड़, तो जाखड़ समाज के कुल देवता है भिक्खा जी। भिक्खा जी का मंदिर रेडी नामक स्थान पर है, जो कि बीकानेर में है, ठीक है। जो रेडी गांव है ये बीकानेर में है। भिक्खा जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे या मारे गए थे। इसके बाद में बात आती है हरिराम जी का। हरिराम जी की जो बात करते हैं अपन, हरिराम जी का जो मंदिर है जोरडा नागौर में है। ये जोरडा नामक जो स्थान है ये नागौर में है। यहाँ पर हरिराम जी का मंदिर है, ठीक है। ये लिख लेना, मंदिर इनका जोरडा, ब्रैकेट में आप नागौर लिख लेना। तो जोरडा नागौर में इनका मंदिर है। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं इनके जो मेले की। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, इधर भी आप जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक मेला पढ़ते हो, ठीक है, देव बाबा का, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जो हरिराम जी का मेला लगता है। देखिए भाद्रपद शुक्ल पंचमी को वापस एक बार याद कर लो कि जो ऋषि पंचमी मनाई जाती है, भोजन थाली मेला लगता है कामा भरतपुर में, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है, ठीक है। तो और गुलाबी चूर्ण यानी जो गुलाबी गणगौर या चुनड़ी गणगौर यहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी को आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, पिछली क्लासेस याद करोगे तो ज्यादा रिवीजन होगा, साथ के साथ ही फैक्ट माइंड में बैठने की आप बिठाने की कोशिश करोगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। देखिए जो हरिराम जी है इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है, सर्प रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। देखिए ज्यादातर जो देवताओं के यानी लोक देवताओं के बारे में अपने गायों वाली रक्षा, जो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं, और सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जा रहा है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो कैसे न कैसे आपको कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी या कैसे न कैसे आपको माइंड में बिठाना होगा कौन कौन से देवता सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं और कौन कौन से देवता गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हरिराम जी की बात है, तो हरिराम जी के लिए और थोड़ी बात बताने की कोशिश करूं। सर्प रक्षक देवता के रूप में अगर ये पूजे जा रहे हैं तो इनके मंदिर में पूजा किसे जाएगा, तो जो इनके मंदिर में पूजा जाएगा सांप की बम्बी। इनके जो हरिराम जी का मंदिर होता है उस मंदिर में सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। अब ये बम्बी क्या होती है, सांप जिसमें रहते हैं उसको बम्बी कहते हैं। कहीं ना कहीं आप जो ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं देख सकते हो, देखिए मैं थोड़ा सा मैं खुद का मेरा अनुभव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बम्बी इस प्रकार की रहती है, थोड़ा मिट्टी का सा ढेर आपको मिलेगा इस प्रकार से, और इसमें जो सांप के बिल ही बिल दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्रकार से सांप के बिल दिखाई देंगे यानी छेद छेद दिखाई देंगे आपको। तो सांप की यानी बम्बी हो सकती है। आप नहीं समझते हो तो फिर या तो कोई बताएगा आपको तब जानोगे, या फिर आप कभी किसी को पूछना, घर पे पूछना, बड़े लोगों को, बड़े आदमियों को पूछना, यानी जो बुजुर्ग लोगों को जो समझते हैं कि ये बम्बी क्या होती है, तो वो कभी फिर दिखाई देगी या होगी तो बता देंगे, ठीक है। तो ये सांप की बम्बी की पूजा होती है हरिराम जी के मंदिर में। इसके बाद में बात आती है केसरिया कुंवर जी की। ठीक है, देखिए जो केसरिया कुंवर जी हैं ये गोगा जी के बेटे थे, ठीक है। केसरिया कुंवर जी हैं ये गोगा जी के बेटे थे और ये इनको भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। देखिए गोगा जी भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं और उनके बेटे भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो आप समझना दोनों बाप बेटे एक ही डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखने की कोशिश करना। तो अपन अभी तक कर रहे हैं आज बात यानी देव बाबा की, भिक्खा जी की, हरिराम जी की और केसरिया कुंवर जी की।
देखिए अपन जो देव बाबा की जो बात किए हैं, नंगला जहाज भरतपुर में उनका मंदिर है। मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। देव बाबा को खुश करने के लिए साधक वालों को भोजन करवाना होता है। फिर बात करते हैं बिग्गा जी की। तो बिग्गा जी का जो मंदिर है रेडी नामक स्थान पर बीकानेर में स्थित है। बिग्गा जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, और जो बिग्गा जी झाकड़ समाज के कुल देवता है। इसके बाद में हरिराम जी की बात की थी। हरिराम जी का मंदिर जोरोडा नागौर में है। देखिए हरिराम जी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। इस दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, और एक भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में भी लगता है। ठीक है, और देखिए जो इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, और इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। केसरिया कुंवर जी की अपन बात की, गोगा जी के बेटे थे, सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी बात थी। देखिए अब और आगे अपन पढ़ते हैं, जो देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एक देवता लोक देवता पढ़ते हैं मामा देव। देखिए जो मामा देव भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो मामा देव वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, मामा देव को वर्षा के देवता। मामा देव हेडिंग डाल लेना। मामा देव को वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब आपको एक नेक्स्ट जो सेंटेंस है नोट डाल के लिखना है। सेंटेंस लिखना है कि इनका मंदिर नहीं होता है, और गांव यानी गांव के बाहर यानी इनके तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, ठीक है। मामा देव की अगर बात करते हो तो मामा देव को वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। मामा देव के मंदिर में मामा देव का मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, यही फैक्ट थे इनके बारे में। एक फैक्ट और लिखना है कि मामा देव छोटे मोटे जानवरों से काम नहीं चलाते हैं, बकरे वकरे से काम नहीं चलाते हैं। तो इनके लिए या इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मामा देव के बारे में अपन बात किए। मामा देव वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है, और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, ये देनी पड़ती है। तो ये लोक देवता पढ़े हैं। आगे और पढ़ते हैं, वीर फत्ता जी पढ़ते हैं। देखिए वीरपत्ता जी का जो मंदिर है जो जालोर में है, जो जालोर में एक जगह पड़ती है, एक स्थान है सांतु गांव। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, जालोर में एक जगह पड़ती है सांतु गांव। तो यहाँ पर इनका मंदिर है वीरपत्ता जी का। थोड़ा सा आप देख लेना भाई, नक्शा वक्शा चेंज हो गया, मैप चेंज हो गया है, कहीं सांचौर में नहीं पड़ जाएगा गलती से। ठीक है, तो ध्यान रखना वीरपत्ता जी का जो मंदिर है सांतु गांव जालोर में है। सही तरीके से देख लेना भाई, ये जो मैप नया बना है, अब जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई बन गए कन्फर्म 50 जिले। ठीक है, सांतु गांव जालोर में वीरपत्ता जी का मंदिर है। सांतु गांव कहां पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है। देखिए आगे, अब आगे की कोई कंफर्म है नहीं कि भाई जो ये सांतु गांव है कौन से जिले में पड़ता है। इतना जो मैटर भी नहीं है, इतना डीपली जाने की भी कोशिश मत करना, आपको सांतु गांव याद रखना है। इस प्रकार शायद आरपीएससी भी कंफ्यूज नहीं करेगी आपको। ठीक है, तो सांतु गांव जालोर में ध्यान रखना, वरना सांतु तो याद रखना ही है, सांतु गांव में तो मंदिर है ही। इसके बाद में बात आती है मेले की। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, जो वीरपत्ता जी का जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है।
ये गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे या शहीद हो गए थे। तो ये लिख लेना एक नोट डाल के, वीर फतेह जी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तो 3 फैक्टर ले देखे कि सातू गांव जालोर में इनका मंदिर है, मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, मारे गए थे। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, गायों की रक्षा करते हुए ध्यान रख लेना। जो मेंस एग्जाम होता है उसमें फिर अपने को लिखना पड़ जाता है, कोई 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो ठीक है, वरना जो एक तो मेला कब लग रहा है और इनका मंदिर कहाँ पर है, ये तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में बात आती है आलम जी की। तो आलम जी की जो बात करेंगे तो इनके मंदिर की बात करेंगे सबसे पहले। आलम जी का जो मंदिर है धोरी मन्ना, ये धोरी मन्ना जो स्थान है ये बाड़मेर में है, ठीक है। ये जो यानी आलम जी का जो मंदिर है धोरी मन्ना में है, धोरी मन्ना बाड़मेर में है। इनको घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर अपन भाई जो गायों के लिए और जो सांपों के लिए पढ़ जा रहे हैं, सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जा रहा है, गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं। लेकिन इस इनकी थोड़ी सी ध्यान रखना कि इनको घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। देखिए घोड़ा रक्षक की एक और मैं बात बताने की कोशिश करूं कि जो बाड़मेर में जो क्षेत्र पड़ता है मालानी क्षेत्र, वहां के जो घोड़े प्रसिद्ध होते हैं, तो बाड़मेर ही अपन पढ़ रहे हैं। तो भाई जो बाड़मेर के क्षेत्र में अगर घोड़ा कोई बीमार होगा तो फिर कौन से देवता के जाएंगे, तो आलम जी के जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान रख लेना, आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप ध्यान रखोगे, मैंने बताने की कोशिश की है, थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए तो आपको। तो इनको घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो आलम जी के लिए ऐसा माना जाता है या आलम जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैत मालोद राठौड़ थे, ठीक है, जैत मालोद राठौड़ थे। तो जैत मालोद जो राठौड़ है, ये जैत मालोद है, ये है राठौड़ों का गोत्र है, ठीक है। जैत मालोद राठौड़ों का गोत्र है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद में आगे और अपन बात करते हैं खेतला जी की। तो खेतला जी का जो मंदिर है सोनाना पाली में है। ये जो सोनाना नामक स्थान है, सोनाना नामक जो गांव है, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो खेतला जी का जो मंदिर है सोनाना पाली में है। देखिए इनका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। चैत्र शुक्ल एकम की अपन बात करते हैं तो नववर्ष मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार या विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम, ब्रैकेट में आप नववर्ष भी लिख सकते हो याद रखने के लिए। कभी भी फिर आप रिवीजन करोगे तो आपको यहाँ पर नववर्ष भी दिखाई दे जाएगी, हाँ इस दिन नववर्ष भी मनाया जाता है। तो खेतला जी का जो मंदिर है सोनाना गांव पाली में है। चैत्र शुक्ल एकम को इनका मेला लगता है और यहाँ पर हकलाने वाले जो बच्चों का इलाज किया जाता है, इनके लिए ऐसा माना जाता है। हकलाने वाले जो थोड़े से रुक रुक कर बोलते हैं, इस प्रकार जो काले बोलते हैं ना अपन उनको, देखिए अपनी जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की यानी उद्देश्य अपना है नहीं, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या हकलाने वाले यानी आप तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना आपको कि इस मंदिर में इनके प्रति उनकी आस्था होती है, जो हकलाने वाले बच्चे होते हैं, यानी हकलाने वाले बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जाता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब बात आती है मल्लीनाथ जी की, थोड़े से ज्यादा फैक्ट है मल्लीनाथ जी के, तो ध्यान रखना। इनके पिताजी का नाम था सलका, इसको मिटा कर ही लिखते हैं, थोड़े ज्यादा फैक्ट में। देखिए थोड़े समझ के चलना, समझते हुए चलना। पिता का नाम था इनके, या पिताजी इनके थे सलखा, ठीक है। तो सलखा के बेटे थे, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, अब लिख लेना नोट डाल के, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ये जो राजधानी बनाते हैं, इनकी जो राजधानी थी मेवानगर, ठीक है, राजधानी इनकी मेवानगर थी। देखिए इनकी जो बात बताने की कोशिश करूं मैं, ये जो फिरोज तुगलक के
यानी ठीक है। फिरोज तुगलक की अपन बात कर रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं फिरोज तुगलक को। तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक का एक जो मालवा का गवर्नर था, ठीक है, फिरोज तुगलक सेना भेजता है, मालवा के गवर्नर के नेतृत्व में, मालवा के गवर्नर की लीडरशिप में, मालवा का जो गवर्नर था उसका नाम था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन के नेतृत्व में 13 सेनाएं आती है मल्लिनाथ जी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उन 13 सेनाओं को भगाता है या हराता है या हराते हैं मल्लिनाथ जी, ठीक है, ध्यान रखना। ये नोट डाल के इस प्रकार से आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो नोट, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। सेकंड नोट डाल सकते हो, इनकी जो राजधानी मेवानगर थी। थर्ड जो नोट डाल सकते हो आप, इन्होंने फिरोज तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 सेनाओं को हराया था, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं इनकी पत्नी की। इनकी पत्नी का नाम है रूपा देवी। इनकी पत्नी का नाम अपन यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, तो रूपा देवी खुद भी एक लोक देवी के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेना, रूपा देवी खुद, यानी रूपा देवी एक लोक देवी है, ठीक है। तो मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपा देवी थे और ये भी लोक देवी के रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद में बात आती है गुरु की। तो कोचिंग कहाँ पर करते हैं, नोट्स किन के पढ़ते हैं, तो उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी को ये अपना गुरु बनाते हैं। देखिए इसके बाद में अपन और आगे बात करें तो इनके जो मुख्य मंदिर की बात आती है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। तिलवाड़ा जो नामक स्थान है यह है बाड़मेर में, या जो गांव पड़ता है तिलवाड़ा, ये जो बाड़मेर में स्थित है। तो इनका जो मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा में, और इनकी जो राजधानी थी मेवानगर में। तो दोनों को सही तरीके से याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, मेवानगर और बाड़ यानी तिलवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद में अपन और आगे बात करने की कोशिश करें तो 1399 के आसपास या 1399 में आप लिख लेना नोट डाल के, अगर पूछा जाए तो भाई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1399 में मल्लिनाथ जी ने तिलवाड़ा नामक स्थान पर हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। यानी जो साधु संतों को बुला कर, जो भी ऋषि वगैरह है उनको बुलाया जाता है मल्लिनाथ जी के द्वारा। और 1399 में तिलवाड़ा में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। नोट डाल के आप लिख लेना कि 1399 में मल्लिनाथ जी ने तिलवाड़ा में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। इसके बाद में अपन और आगे बात करने की कोशिश करते हैं तो इनका मेले की बात आती है। मेला एक दिन नहीं लगता है, रेगुलर चलता है, थोड़े दिनों तक, या 10-12 दिनों तक जो इनका मेला चलता है। तो आप गिन के देख लेना। चैत्र कृष्ण एकादशी से मेला शुरू होता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण 11 से मेला शुरू होता है, चैत्र शुक्ल एकादशी तक। आप कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करना। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक चलता है, तो 15 दिन मेला हो गया। यानी अगर तिथियों को दोनों को गिना जाए, जो स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली को, तो 16 दिन का जो मेला हो गया, ठीक है। मैंने पूरा लिखने की कोशिश की है। मल्लिनाथ जी का जो मेला चलता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, लगभग 16 दिन तक मेला चलता है, तो ध्यान रखना। अब आगे अपन बात करते हैं तो ये जो मेला है ये मालानी नस्ल के पशुओं का मेला है। इस जो मेले में खरीद बिक्री होती है मालानी नस्ल के पशुओं की होती है। मुख्यतः जो मालानी नस्ल के जो प्रसिद्ध होते हैं घोड़े होते हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख लेना जो तिथि लिखे हो। इस जो इसमें यानी ये मालानी नस्ल का जो मेला होता है, मालानी नस्ल के पशुओं का मेला होता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला चलता है, 15 से 16 दिन मेला चलता है। ये देखिए, और इनके बारे में बात करने की कोशिश करें, छुआछूत मिटाने की कोशिश करते हैं, समाज से छुआछूत मिटाने का काम करते हैं, या इसके लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। बात आगे आती है तल्लीनाथ जी की। ठीक है, तल्लीनाथ जी की अपन बात करते हैं तो तल्लीनाथ जी देखिए वास्तविक नाम इनका गोगादेव राठौड़ था। मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको और भी सही तरीके से।
तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ था। देखिए इनके गुरु थे जलंधर नाथ थे। नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर गुरु किसको बनाएंगे, तो जलंधर नाथ को जो गुरु बनाते हैं। इनका जो मंदिर है पांचोटा, जो पांचोटा गांव, ये पांचोटा नामक स्थान पड़ता है जालोर में, ठीक है। देखिए ये पांचोटा जालोर में है जो इनका मुख्य मंदिर है या मंदिर है। ये शेरगढ़ के सामंत थे, ठीक है, ये शेरगढ़ के सामंत थे। और अपन बात करने की कोशिश करें इनके बारे में, इनको ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण में बताता हूं क्या होता है। देखिए अपन अभी पढ़े थे कि जो मामा देव के तोरण की पूजा की जाती है गांव के बाहर, उनका मंदिर नहीं होता है, वो तोरण था, ये ओरण है। इनको ओरण का देवता कहा जाता है, तल्लीनाथ जी को। पहले मैं ओरण बता देता हूँ। देखिए ओरण के आसपास की जो भी भूमि होती है, जो जमीन होती है, वहां से जो पेड़ पौधे काटना प्रतिबंध या बैन होता है, ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छा तरीका हो सकता है। वापस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जो ओरण भूमि घोषित की जाती है पंचायत के द्वारा, गांव वालों के द्वारा कि ये ओरण भूमि है, भाई सब ओरण भूमि है, तो अब क्या करना है इस भूमि का, तो इस पर जो भी पेड़ पौधे होंगे उन पेड़ पौधों को काटना प्रतिबंध रहेगा। कि अगर इन पेड़ पौधों का, ये इस प्रकार की धारणा बना दी जाती है जनता के माइंड में कि अगर इन पेड़ पौधों को आप नुकसान पहुंचाओगे या इन पेड़ पौधों को आप काटोगे तो ये जो भगवान है, जो देवता है, आपको श्राप देंगे या आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो ओरण घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। मंदिर के आसपास की वह भूमि जहां से पेड़ पौधे काटना प्रतिबंधित होता है। मंदिरों के नाम पर जो भूमियां घोषित कर देते, भाई ये इस मंदिर की है, इस देवता की भूमि है, और यहाँ से जो पेड़ काटेगा उसको भगवान या देवता श्राप दे देगा। तो एक पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा तरीका माना जा सकता है। तो आप समझ में आ गई होगी भाई। जो फिर जो ओरण होता है, फिर लोगों में इस प्रकार की आस्था बन जाती है, भाई यहाँ से तो लकड़ी ले जाना भी मना है। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है भाई, जो सूखी लकड़ियां होती है, जो पड़ी हुई होती है सूखी लकड़ियां, उनको ले जा सकते हैं, लेकिन भाई हरे पेड़ पौधे काटना बैन होता है या प्रतिबंध किया जाता है। तो ओरण का देवता तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। अब मैं बताने की कोशिश करूँ तल्लीनाथ जी थे कौन, किस परिवार से थे। देखिए इनका वास्तविक नाम मैं बता दिया, गोगादेव राठौड़ था। अपन मल्लीनाथ जी पढ़ लिया है। मल्लीनाथ जी के एक भाई था वीरमदेव। देखिए वीरमदेव नागौर के जोहिया राजपूतों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, एक प्रकार से मारे जाते हैं, ठीक है। मल्लीनाथ जी के भाई थे वीरमदेव। वीरमदेव नागौर के जोहिया राजपूतों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो वीरमदेव के दो बेटे थे, एक तो चुंडा और एक गोगादेव राठौड़। चुंडा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जो चुंडा मारवाड़ का राजा बनता है, जो चुंडा का एक भाई था गोगादेव राठौड़, ये शेरगढ़ का सामंत था, ठीक है। शेरगढ़ जगह पड़ती है जोधपुर में। तो देखिए कालांतर में नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेता है, यह नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है। तो फिर गुरु अपना जो बना लेता है जलंधर नाथ को। देखिए ये फिर अपने पिता का, यानी जो जोहिया राजपूतों से लड़ता हुआ, यानी जो बदला लेता है, ठीक है, अपने पिता का बदला लेता है जोहिया राजपूतों से, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर ये भाई इस प्रकार से जो सामंत तो था, लेकिन पार नहीं पड़ी जो ये राजनीति वाले क्षेत्र में, और फिर नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेता है और जलंधर नाथ के पास जाकर कोचिंग वोचिंग करने लग जाता है। तो ये फिर आगे चलकर लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये बात हो चुकी है तल्लीनाथ जी की। तो देखिए अपन मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी पढ़े थे, दोनों की बात कर लेते हैं। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम सलगा था, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इन्होंने राजधानी मेवानगर को बनाया था। इन्होंने फिरोज तुगलक की जो मालवा के गवर्नर जो यानी निजामुद्दीन था, उसकी 13 सेनाओं को हराया था। पत्नी इनकी रूपादिति जो कि लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। उनके जो गुरु थे उगम सिंह भाटी थे। मुख्य मंदिर इनका तिलवाड़ा बाड़मेर में है। 1399 में मल्लीनाथ जी ने तिलवाड़ा में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, जो कि मालानी नस्ल के पशुओं का मेला है, ठीक है। छुआछूत मिटाने का इन्होंने काम किया था। तल्लीनाथ जी की भी बात कर लेते हैं। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ था।
जलंधर नाथ इनके गुरुजी थे। पांचोटा जालोर में इनका मंदिर है। और बात करते हैं तो ये शेरगढ़ के सामंत थे और इनका इनको देवता कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार मैं मल्लीनाथ जी के बारे में वापस बताना चाहूंगा। पिताजी इनके सलगा थे, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ये मेवानगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। इन्होंने फिरोज तुगलक के जो मालवा का गवर्नर था निजामुद्दीन, उसकी 13 सेनाओं को हराया था। इनकी पत्नी का नाम रूपादे था, जो रूप की एक लोकदेव के रूप में पूजा जाता है, रूपादे को भी। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इनके जो गुरु थे उगम सिंह भाटी थे। इनका जो मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इन्होंने 1399 में तिलवाड़ा में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। इनका जो मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है, जो कि मालानी पशुओं का मेला लगता है। ठीक है, इन्होंने समाज में छुआछूत मिटाने का काम भी किया था। ठीक है, ये बात है मल्लीनाथ जी की, मल्लीनाथ जी के जो फैक्ट है। इसके बाद में अपन और आगे जो देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। जो लोक देवता हैं आज वैसे अपन कंप्लीट कर लेंगे। जो प्रमुख लोक देवता हैं उनको बात आती है झरड़ा जी की। देखिए झरड़ा जी की बात करते हैं। झरड़ा जी जो थे पाबू जी के भतीजे थे। ठीक है, झरड़ा जी पाबू जी के भतीजे थे। अपन बात कर चुके हैं पाबू जी अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ अपने बहनों जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे या शहीद हो गए थे। तो इन बूढ़ो जी का बेटा है झरड़ा या झरड़ा जी। ठीक है, तो पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी का बेटा है झरड़ा जी। और झरड़ा जी का जो फूफा जी है जिंदराव खींची। ठीक है, रक्त संबंध वाला जो चैप्टर आपका क्लियर होगा रीजनिंग में, तो वहां से आप और क्लियर कर सकते हो कि कौन किसका पिता है कौन किसका भतीजा है। झरड़ा जी आप लिखना, ये पाबू जी के भतीजे थे। ठीक है, पाबू जी के भतीजे थे। अब और नेक्स्ट जो नोट डाल के लिखना है आपको कि इन्होंने जिंदराव खींची, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, आपको सही समझ में आ चुका है भाई कौन था जिंदराव खींची। इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा और अपने पिता का बदला लिया था। ठीक है, इन्होंने अपने यानी जो जिंदराव खींची ब्रैकेट में इनके फूफा जी थे लिख सकते हो। जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा और पिताजी का हत्या का बदला लिया था। कि जो जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए बूढ़ो जी और पाबू जी लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, तो उनका बदला लेता है झरड़ा, जो कि बूढ़ो जी का बेटा था। जिंदराव खींची झरड़ा के फूफा थे। पाबू जी और बूढ़ो जी के बहनों थे जिंदराव खींची। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। झरड़ा जी का अगर नाम की मैं थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करूँ आपको, तो आप समझने की कोशिश करना। देखिए जब पाबू जी फेरों के दौरान या अपनी शादी या विवाह के दौरान उठकर आ जाते 3 फेरे लेने के बाद में, जो देवल नामक चारणी महिला की गायों की रक्षा के लिए, और यहाँ पर जो गायों को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। अब जो संदेश लेकर पहुंचता है जो पाबू जी के घर पर कि यहाँ पर जो लड़ते हुए वो शहीद हो गए हैं। बूढ़ो जी की पत्नी थे, बूढ़ो जी की पत्नी का नाम गैली रानी था। ठीक है, गैली रानी। अब देखिए थोड़ा सा अजीब सा नाम निकाल रखा था भाई, पता नहीं भाई, जो तो वीर लोग थे वो तो, लेकिन इनका नाम जो गैली रानी क्यों निकाल रखा था। तो बूढ़ो जी की पत्नी का नाम था गैली रानी। गैली रानी के पास मैसेज आता, संदेश आता है कि वो लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। गैली रानी के पास जो भील सहयोगी थे बाबू जी के, वो लोग जो रायका रेबारी समाज के जो संदेश वाहक थे, जो लोग थे, वो संदेश लेकर आते हैं और उन्हीं को जो गैली रानी थे वापस संदेश लेकर भेजती है पाकिस्तान की अमरकोट रियासत में। फूलम दे सुप्यार दे अपन पढ़ते हैं, बाबू जी की जो पत्नी थे उनके पास मैसेज या संदेश भिजवाती है कि यहाँ पर ये लड़ते हुए शहीद हो गए हैं बूढ़ो जी और बाबू जी, यानी आपके जो पति और आपके जेठ, ठीक है, ये शहीद हो गए हैं, आपको यहाँ पर आना चाहिए। फूलम दे सुप्यार दे यहाँ पर आते हैं और गैली रानी और फूलम दे दोनों सती होने के लिए प्रयास करते हैं, भाई हम सती होंगे। ये सती होते भी हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है गैली रानी के पेट में बच्चा था। ठीक है, गर्भ में बच्चा था गैली रानी के। तो लोगों ने कहा कि आपके गर्भ में बच्चा है, आप इस प्रकार से सती नहीं हो सकते। गैली रानी को लग रहा था नहीं, मुझे सती तो होना है, ये जो बच्चा है इसकी परवाह है,
जो मेरे सती होने के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन फिर भी बच्चे को जन्म देना चाहिए, जन्म देना चाहूंगी मैं। तो फिर क्या किया जाता है कि जो पेट को चीर कर बच्चे को निकाला जाता है, एक प्रकार से पेट को चीर कर बच्चे को जन्माया जाता है, या अपने यूं कह सकते हैं ऑपरेशन किया जाता है। आज की जो संदर्भ में देखा जाता है तो भाई जो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो यानी ऑपरेशन करके ही जो बच्चे को जन्माया जाता है, ये यूं कह सकते हैं शल्य चिकित्सा बेबी, ठीक है, सिजेरियन बेबी कह सकते हैं, शल्य चिकित्सा से जन्माया हुआ बच्चा कह सकते हैं। तो अपन यूं भी मान सकते हैं कि राजस्थान के, या फिर भाई जो वर्ल्ड लेवल पर भी मानने की कोशिश कर सकते हैं, राजस्थान के तो हो ही सकते हैं, फर्स्ट सिजेरियन बेबी जरडा जी, जो प्रथम शल्य चिकित्सा से जन्मा हुआ बच्चा जरडा जी है। तो जरडा का जो नाम है, तो पेट को झाड़ कर, पेट को काट कर या पेट को चीर कर, या उसको जो अपनी जो सीधी भाषा में कहा जाए तो झाड़ कर यानी जो जन्माया हुआ बच्चा जरडा, पेट को झाड़ कर जन्माया हुआ बच्चा का जो नाम दिया गया जरडा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये नाम रखा गया है। समझने की कोशिश करना, मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो जरडा, पेट को झाड़कर जो जन्माया हुआ बच्चा जरडा। तो आपको नाम समझ में आ गया होगा क्यों रखा गया है ऐसा नाम। अब बात आती है आगे। देखिए मैं वो जो बता रहा था, सती फिर वो जो इनको जन्म देते हैं और फिर दोनों सती हो जाते हैं अपने अपने पतियों के साथ, यानी जो फूलम दे बाबूजी के साथ और जो गेली रानी बूढ़ो जी के साथ शहीद हो जाते हैं। इसके बाद में बात आती है जो जरडा जी के नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद में और अपन बात करने की कोशिश करें इनके बारे में, जरडा जी के बारे में, तो इनको रूपनाथ भी कहा जाता है। ये नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते तो इनको रूपनाथ भी कहा जाएगा। देखिए जो जरडा जी के बारे में और बात बताऊं आपको, तो ये इनके जो मंदिर, देखिए जो मंदिर राजस्थान में है उनकी तो अपन बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनको हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है बालकनाथ के रूप में। तो इनके जो मंदिर है राजस्थान में दो जगह पर, एक तो जोधपुर में है और एक बीकानेर में है, कोलूमंड जोधपुर और सिम्बुदड़ा बीकानेर। ठीक है, ये कोलूमंड नामक स्थान है, ये है जोधपुर में। ये शंभुदड़ा नामक जो भी गांव है, स्थान है, ये है जो बीकानेर में, ठीक है। यहाँ पर तो जो राजस्थान के मंदिरों की बात कर लिया, राजस्थान में दो जगह पर इनके मंदिर है, मुख्य मंदिरों की बात कर रहे हैं, कोलूमंड जोधपुर में, सिम्बुदड़ा बीकानेर में। जरडा जी की पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजी जाती है। तो बालकनाथ के रूप में हिमाचल प्रदेश में इनके खूब सारे मंदिर बने हुए हैं, तो ध्यान रखना। इसके बाद में ये जो देखिए ये जरडा जी की बात तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है जूंझार जी की। जूंझार जी का मंदिर है इमलोहा सीकर में। इमलोहा नामक स्थान है, जो गांव है, ये सीकर में पड़ता है। तो जूंझार जी का जो मंदिर इमलोहा सीकर में है, इनको देखिए इमलोहा सीकर में इनका जो जन्म होता है, श्यालोदड़ा जो सीकर में इनका जो मंदिर है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। में दोनों नाम जो स्थान है वो जो सीकर में ही है। इनका जो जन्म होता है इमलोहा गांव में, जो सीकर में है। इनका जो मंदिर है जूंझार जी का, वो शालोदड़ा गांव में है, जो वहां पर इनका मंदिर है, ठीक है। देखिए जूंझार जी का जन्म होता है इमलोहा गांव सीकर में, जूंझार जी का मंदिर है शालोदड़ा गांव सीकर में। तो दोनों जो गांव है, मंदिर वाला और जो जन्म वाला, सीकर में है, डिस्ट्रिक्ट सीकर लगता है, लेकिन जो जन्म वाला गांव अलग है, मंदिर वाला गांव अलग है। मंदिर जो इनका जन्म होता है इमलोहा में होता है, और जो मंदिर है श्यालोदड़ा में है। मेला इनका लगता है रामनवमी को।
ठीक है। मेला इनका लगता है राम नवमी को, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई रामनवमी कब आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो रामनवमी आती है चैत्र माह में, ठीक है। चैत्र माह के नवरात्र चलते हैं तो उनमें रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी, ठीक है। नवरात्र शुक्ल पक्ष में आते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको ऐड करना चाहिए नवरात्र कितने आते हैं और कौन कौन से महीने में आते हैं, ठीक है, और कौन से पक्ष में आते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन आगे। देखिए जो इनके जो मंदिर में दूल्हा दुल्हन और झुंझार जी के 3 भाइयों की मूर्तियां मिलती हैं। जो झुंझार जी के जो मंदिर में आपको नोट करके लिखना है, पूरा जो नोट या पूरा सेंटेंस। झुंझार जी के मंदिर में एक दूल्हा, एक दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां मिलती हैं। अब आपको वापस रीजनिंग याद करनी चाहिए, रीजनिंग माइंड में लाना चाहिए कि एक दूल्हा, एक दुल्हन और 3 भाइयों की, तो इस मंदिर में कितने पुरुषों की मूर्तियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए, रीजनिंग को भी थोड़ा यूज करना चाहिए, रीजनिंग को भी कहीं और दूसरी जगह पर भी काम लेना चाहिए। तो अब बात में बताने की कोशिश करूं, जो झुंझार जी बारात यानी जो बारात लेकर जा रहे थे, या सॉरी जो बारात ले यानी जो बारात लेकर गए थे, इनका विवाह हो रहा था, शादी हो जाती है, अपनी पत्नी लेकर आते हैं, यानी विदा लेकर आते हैं अपने ससुराल से। साथ में पत्नी थी और बारात भी थी इनके साथ में आ रही थी, यानी जो रास्ते में लूटपाट चल रही थी, तो ये भी लड़ाई करने लग जाते हैं। जिनके साथ गलत हो रहा था उनकी रक्षा करने लग जाते हैं। उन लोगों की जो गायों को लूट रहे थे या रास्ते में गायों की लूटपाट हो रही थी, जो गाय के जो मालिक थे या गायों के जो धनी थे, उनकी तरफ से जो बारात वाले लोग और झुंझार जी और इनके जो भाई लोग लड़ने लग जाते हैं। अब उस लड़ाई में काम आ जाते हैं, यानी ये भी शहीद हो जाते हैं। झुंझार जी शहीद हो जाते हैं, इनकी पत्नी भी शहीद हो जाते हैं और इनके 3 भाई भी शहीद हो जाते हैं, ठीक है, वीरता से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। अब शहीद होते हैं तो फिर मंदिर बनाया जाएगा, पूजा जाएगा लोगों के द्वारा। मंदिर में मूर्ति किसकी स्थापित की जाए तो भाई झुंझार जी की जाए मंदिर में मूर्ति स्थापित, और इनकी पत्नी की भी जो मूर्ति स्थापित की जाए। और भाई दोनों को याद कैसे रखा जाए, इनके साथ इनके 3 भाई भी वीरता से लड़ते हुए मारे गए थे, शहीद हुए थे, तो उनकी भी मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। तो झुंझार जी के मंदिर में इनकी जो पत्नी की भी मूर्ति मिलती है और इनके 3 भाइयों की मूर्ति मिलती है। तो आपको नोट ये लिखना है, झुंझार जी के मंदिर में एक दूल्हा, एक दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां मिलती है। ये बात हो चुकी है कंप्लीट, यानी जो झुंझार जी की। अब बात आती है डूंग जी और जवाहर जी। ये भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन डूंग जी और जवाहर जी के लिए ऐसा कहा जाता है, दोनों चाचा भतीजा थे, भाठोट पाटोदा के सामंत थे। ठीक है, भाठोट यानी दोनों चाचा भतीजा थे। भाठोट पाटोदा जो सिक्कर में पड़ता है वहां के सामंत थे दोनों। लेकिन देखिए अपन बात करते हैं, जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था ये सिक्कर वाला जो क्षेत्र था। अब ये धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, अब पार पड़ नहीं रही थी। अब देखिए ये सामंती व्यवस्था को तो छोड़ते हैं, त्याग देते हैं सामंती व्यवस्था को और डाकू बन जाते हैं। डाकू भी थोड़े से हाई लेवल के डाकू बनते हैं। क्या करते थे डाकू बने में, ये लोग अब पैसे वाले लोगों को लूटते हैं, यानी अमीर लोगों को लूटते और गरीब लोगों को धन बांटते थे। यानी ये समानता में विश्वास रखते थे, इक्वलिटी में विश्वास रखते थे कि पैसे वाले लोगों को लूटो और गरीब लोगों को बांट दो धन को। ठीक है, देखिए ये आपको नोट डाल के लिखना है। यानी जो भाठोट पाटोदा के सामंत थे, कालांतर में डाकू बन गए तथा अमीरों को लूटते और गरीबों में धन बांट देते। ये नोट आपको लिखना है। सहयोगियों के नाम लिखना आपको, लोठू जी निठारवाल, ठीक है, आप लिख लो लोठू जी निठारवाल, करुणा जी मीणा, बालू जी नाई और सांकू जी लोहार। ये लोठू जी निठारवाल और करुणा जी मीणा का तो नाम लिख लेना। ये इनके सहयोगी थे, लोठू जी निठारवाल, जिनको लोहट जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लोहट जी।
ठीक है। दो सहयोगियों के नाम और लिखना चाहो तो लिख लेना, बालूजी नाई और सांकूजी लोहार। सांकूजी लोहार और बालूजी नाई, ये लोग इनके सहयोगी थे। लोटूजी निठारवाल, जिनको लोटजी के नाम से भी जाना जाता था, कर्णाजी मीणा, बालूजी नाई और सांकूजी लोहार। ठीक है, बात आती है इनकी। ये देखिए अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, ये डाकू थे, लूटपाट करने लग गए थे, अंग्रेजों को भी लूट लेते, किसी को नहीं बख्शते थे, पैसे वालों को तो, और गरीबों में बांट देते। अंग्रेज इनसे परेशान हो रखे थे। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में डाल दिया। ठीक है, अब किनको, यानी डूंग जी और जवाहर जी को, ये इनके सहयोगी थे, लेकिन इन दोनों को, ये बॉस थे दोनों, इन सब के बॉस थे डूंग जी और जवाहर जी। इनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और आगरा की जेल में डाल देते हैं। एक दिन ये सहयोगी जो लोग थे दारू पानी पी रहे थे, हताई वताई कर रहे थे, पटेलाई कर रहे थे। होली का दिन था, होली पे वैसे दारू पानी ज्यादा ही चलती है और गपशप चल रही थी इनकी। डूंग जी और जौहर जी की, इनकी जो पत्नी आते हैं और इनको कहते हैं, या आपको शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार से आप दारू पी रहे हो, आपका जो भाई है, आपका जो बॉस है, वो जेल में पड़ा है, आपसे नहीं छुड़ाया जा सकता है, तो चूड़ियां पहन लो और बैठ जाओ, हम लोग छुड़वा लाएंगे उनको तो, लेकिन शर्म करना चाहिए आपको, आप इस प्रकार से दारू पी रहे हो। और नशे नशे में इनको बात दिल से लग गई है। ठीक है, बात को दिल से ले लिया इन्होंने और ये समझते हुए ठीक है अब तो छुड़वा कर लाएंगे। ये जाकर आगरा की जेल के पास बैठ जाते हैं। ठीक है, आगरा जेल वाला जो क्षेत्र था, जो साइड में बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। अब अंग्रेजों को लगा यार ये लोग कौन है, और ये लोग भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। अंग्रेजों को लगा यार ये कौन है, नया ही जो तमाशा लगा रखे हैं। अपने जो अंग्रेज जो अपने नीचे जो अधिकारी थे, जो यहाँ के जो इंडियन जो ऑफिसर थे, उनको बुलाते हैं, पूछते भाई यार ये कौन है। तो पूछते हैं इनसे, जो सहयोगियों से, सहयोगी जाकर जो डेरा लगा देते हैं वहां पर आगरा जेल के पास में, सहयोगी से पूछते हैं, जो भी ऑफिसर अंग्रेज वगैरह जो थे। ये जो सहयोगी कहते हैं कि हम बारात लेकर जा रहे थे और हमारा दूल्हा मर गया है। यहाँ ये यूं कहे कि हमारा जो बींद था, जो दूल्हा था जिसके साथ हम थे, वो मर गया है और अब हम उसका दाह संस्कार कर दिया है और हम चाहते हैं कि अब यहीं पर 12 दिन तक या 15 दिन तक हम जो भी कीर्तन वगैरह करें, जिससे कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए। ठीक, तो फिर जो इंडियन जो अधिकारी थे अंग्रेजों के नीचे, वो कहते हैं भाई साहब बात यह है, इनका जो दूल्हा मर गया है और ये बारात लेकर जा रहे थे और ये अब यहाँ पर बैठकर कीर्तन करना चाहते हैं, जो भी इनकी जो क्रियाक्रम होते हैं वो करना चाहते हैं। तो अंग्रेज पूछते हैं अपने को कोई नुकसान थोड़ी ना होगा, तो कहते हैं इंडियन ऑफिसर कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, ये जो भी इनकी जो प्रोसेस है, जो भी क्रियाक्रम है वो करके चले जाएंगे, ऐसा होता है इनके धर्म में, हमारे जो इंडिया में ऐसा होता है। अंग्रेज कहते हैं ठीक है कर लो। अब जो ये डेली की डेली जो कीर्तन करते हैं, जो भी भजन वजन गाते हैं और जो गरुड़ पुराण वगैरह होती है जो पढ़ लेते हैं, जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, जो भारतीय जो अधिकारी होते थे अंग्रेजों के पास में जो जेल में, वो भी इनके पास आकर डेली के डेली बैठ जाया करते और इनके जो भजन वगैरह होते हैं, गरुड़ पुराण वगैरह होती है, उसको सुन लेते। अब देखिए 10-12 दिन बीतते जा रहे हैं, जो टाइम इनका था जो बीतता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ये अंतिम दिन कहते हैं भाई अपन चलेंगे, आज चलेंगे और यहाँ से निकलने की जो भी प्लानिंग है अब वो बनाओगे। अब जो भारतीय अधिकारी थे इनके पास, अंग्रेजों के जो जेल वेल में जो थे और वो जो इनके पास भजन सुनने आते थे, वो कहते हैं कि हमने आपके भजन सुने हैं, आप क्या आदमी हो, क्या अच्छे अच्छे भजन सुनाए हो, और हमारे लिए कोई सेवा हो आपके लायक तो बताओ। तो ये कहते हैं हम तो मोह माया से कोई मतलब रखते नहीं है और हमें आपसे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वो कहते हैं, अंग्रेज जो अधिकारी थे, भारतीय अधिकारी, फिर भी कोई छोटी मोटी आवश्यकता हो तो बता दो, कोई हेल्प की या सेवा की। तो ये कहते हैं भाई इतना ही कुछ करना चाहते हो तो हमारा एक बंदा आपकी जेल में गिरफ्तार हो रखा है, उससे मिलवा दो। तो अधिकारी कहते हैं भाई ठीक है मिलवा देंगे, ये छोटी सी बात है, और ये मिलवाने के लिए ले जाते हैं। लोटू जी निठारवाल, कर्माजी मीणा, बालूजी नाई और सांकू जी
लोहार, ये सब लोग जेल में चले जाते हैं। साधु का वेश धारण कर ही रखे थे। साधु का वेश में जाते हैं और ये डूंगी जवाहर जी से मिलते हैं। जेल की सलाखों में वो बैठे थे। उनको लगा यार कुछ तो ये है, तो करुणा जी मीणा लोठा जी निठारवाल, सॉरी लोठू जी निठारवाल साधु का वेश बना रखे हैं, ये क्या कर रखे हैं, लेकिन कुछ तो कोतक कर रखा है इन्होंने, कुछ तो जुगाड़ कर रखा है। ये जो मिलते हैं डूंगी और जवाहर जी से और उनके ऊपर हाथ रख कर पूछते भाई क्या प्रॉब्लम है बालक। डूंगी और जवाहर जी कहते हैं हमें तो काले पानी की सजा दे दी गई है और कल ही हमें अंडमान निकोबार ले जाया जाएगा, और आप कुछ कर सको तो हमें छुड़वा सकते हो या छुड़वा दो। कहते हैं ये हाथ घुमाते हुए साधु के वेश में होते, आज रात को आपकी सारी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। वहां से कैसे भी हाथ लगाए कर रही है तो अटैक कर देते हैं, जेल को लूट लेते हैं और सारे जो भी बंदी थे जेल में उनको भगा देते हैं, आजाद कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने आगरा की जेल लूट ली थी, डूंग जी और जवाहर जी और साथ में जो भी थे बाठोट पातोड़ा के जो तो सामंत थे। डूंग जी और जवाहर जी पहले फिर डाकू बन गए थे, जो फिर इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इनके जो सहयोगी थे लोठू जी, करुणा जी, बालू जी, सांपू जी, इन्होंने आगरा की जेल में जाकर इनको छुड़वा कर लाया था, यानी कि जेल को लूट लिए थे। और फिर आते हुए आगरा जेल से आते हुए फिर इनको गुस्सा तो आ ही रखा था अंग्रेजों पर, और अंग्रेजों की जो नसीराबाद छावनी थी उसको भी लूट लिया था। तो आपको लिखना है कि इन्होंने आगरा की जेल को लूट ली थी और अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। ठीक है, तो दो जगह लूटपाट वापस करते हैं ढंग से, आगरा की जेल को लूटते हैं और अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटते हैं। देखिए अंग्रेजों की जब ये नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं, जो आगरा की जेल को लूट लेते हैं, तब अंग्रेजों को भी गुस्सा तो आ रखा था और अंग्रेज अनाउंसमेंट करवाते राजाओं को, कहते भाई इनको गिरफ्तार करके हमें दो। अब देखिए ये इस प्रकार की जो गतिविधियां कर रहे हैं, अमीरों को लूट रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं, एक प्रकार से गरीबों के तो मसीहा बन जाते हैं, गरीबों में तो पूजने लायक हो जाते हैं ही। अब राजा गिरफ्तार करके अंग्रेजों को दे तो जनता राजाओं के खिलाफ, जनता ने कह दिया था राजाओं को अगर इनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने इनको अगर मार दिया तो हम आपको मार देंगे, यानी राजाओं को एक प्रकार से जनता के द्वारा धमकी। तो राजा अंग्रेजों को कहते हैं कि हम गिरफ्तार तो कर लेंगे लेकिन आपको नहीं सौंपेंगे, क्योंकि अगर आप इनको मार देते हो तो जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी, जनता हमें मार देगी। तो जवाहर जी का जो अंतिम समय फिर बीतता है तो जवाहर जी को तो बीकानेर के राजा रतन सिंह गिरफ्तार करके रखते हैं। ठीक है, आपको नोट डाल के साइड में बॉक्स बना के लिख लेना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद में बॉक्स बना के लिख लेना। तो जवाहर सिंह को तो बीकानेर के राजा रतन सिंह अपने पास से रखते हैं गिरफ्तार करके जूनागढ़ किले में। ठीक है, और जो डूंग जी को रखते हैं जोधपुर में, उस समय तख्त सिंह जो राजा है उनका शासनकाल है, वो जो जोधपुर में राजा है तख्त सिंह। ठीक है, तो डूंग जी का जो अंतिम समय जोधपुर के राजा तख्त सिंह के समय मेहरानगढ़ किले में व्यतीत होता है या बीतता है, और जवाहर सिंह का जो अंतिम समय बीकानेर के जूनागढ़ में रतन सिंह के देख रेख में रतन सिंह के पास में व्यतीत होता है। ठीक है, तो बॉक्स बना के लिख लो, जवाहर सिंह का अंतिम समय डैश लगाकर रतन सिंह बीकानेर ब्रैकेट में जूनागढ़ लिख लेना, डूंग जी का अंतिम समय तख्त सिंह ब्रैकेट जोधपुर ब्रैकेट मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लो। ये जो बात थी, एक जो लोक देवता और मैं बताना चाहूंगा अमराजी भगत। देखिए ये थोड़ा सा करंट का मामला है। ठीक है, करंट का मामला है तो क्वेश्चन बन सकता है। अमराजी भगत, इनको अन्य नाम से जाना जाता है अनगढ़ बाबूजी। ठीक है, देखिए इनका एक पैनोरमा बनाया जा रहा है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील है। अमराजी भगत, इनका जो अन्य नाम है अनगढ़ बाबूजी, चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील का एक गांव पड़ता है दौलतपुरा गांव, वहां पर इनका पैनोरमा बनाया गया है। पैनोरमा बनाया गया है, तो एक लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं अमराजी भगत को। करंट में पूछा जा सकता है, फिलहाल करंट का मामला है तो याद रख लेना। तो ये बात हो चुकी है।
देखिए ये कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं, जो लोक देवताओं का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में या तो अपन लोक देवियां पढ़ेंगे या राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।